जो स्थान भारत के इतिहास में 52 में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त करने वाली अर्थात मुगलों से संघर्ष का महारानी दुर्गावती का है, 23 वर्ष की आयु में वीर गति प्राप्त करने वाली अंग्रेजों से संघर्ष का महारानी लक्ष्मीबाई का है, वही स्थान इतिहास में राम जन्मभूमि आंदोलन में हसवर स्टेट की महारानी जयराज कुमारी जी का है। महारानी जयराज कुमारी के निर्भीकता का अनुमान केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में मुगल सैनिक का वध महारानी जयराज कुमारी ने केवल इसलिए कर दिया था कि वह मुगल सैनिक राजकुमारी की पूजा स्थल पर जूता पहनकर आ गया था। उस सैनिक का वध होते ही वहां उपस्थित उसके साथी डर के कारण भाग गए थे। उस समय के क्रांतिकारी संत स्वामी महेश्वरानंद का संबंध महारानी जयराज कुमारी के मायके से भी था और उनका सम्मान और प्रभाव कई राजघरानों तक फैला हुआ था। कईयों राजघराने तथा राजा महाराजे इस अवसर में लगे रहते थे कि स्वामी महेश्वरानंद का आतिथ्य सत्कार करने का अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। स्वामी महेश्वरानंद एक ओजस्वी वक्ता थे। उनके प्रवचन महारानी जयराज कुमारी बाल्यावस्था से ही सुनती आई थी। संयोगवश महारानी जयराज कुमारी का विवाह हसवर नरेश राजा रणविजय सिंह से हुआ और महाराजा रणविजय सिंह भी स्वामी महेश्वरानंद के परम शिष्य थे। स्वामी महेश्वरानंद शस्त्र और शास्त्र दोनों के आवश्यकता के समर्थक थे और उनके राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारों की ज्वाला पूरे अवध और कौशल प्रांत में थी। महारानी जयराज कुमारी अपने पूर्वज राजा सुहेल देव और भारत के संस्कृति के साथ साथ स्वामी महेश्वरानंद के विचारों का प्रभाव महारानी के मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा था। राजा रणविजय सिंह एक शौर्य संपन्न वीर और पराक्रमी शासक थे। वहीं जयराज कुमारी सौंदर्य के प्रतिमा के साथ एक वीरांगना भी थी। राम जन्मभूमि के प्रति मीर बांकी के दृष्टिकोण की जानकारी राजा रणविजय सिंह और रानी जयराज कुमारी को हो गई थी। उनका राज्य हसवर अयोध्या से लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूर पर ही स्थित था, परंतु राष्ट्र धर्म निर्वाह के लिए दूरी नहीं देखी जाती। फलस्वरूप राजा रणविजय सिंह और महारानी जयराज कुमारी ने बाबरी सेना के साथ संघर्ष की तैयारी आरंभ कर दी। उस समय महारानी जयराज कुमारी ने 3000 नारियों की सशस्त्र सेना तैयार की थी। कौशल राज्य में यह उनका अभिनव प्रयोग था। समर आरंभ हो चुका था। मीर बांकी ने राम जन्मभूमि पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। भीषण संग्राम में पंडित देवीदीन पांडे और भेटी नरेश राजा महताब सिंह जी की बाबर के सेनापति मीर बांकी से युद्ध करते हुए राम जन्मभूमि के लिए लड़ते हुए राम जन्मभूमि में वीरगति प्राप्त कर चुके थे। हालांकि मीर बांकी हसवर को इस युद्ध से तटस्थ रखना चाहता था, लेकिन उसने हर संभव प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहा। पंडित देवीदीन पांडे और राजा महताब सिंह के वीरगति प्राप्त होने के 15 दिन के पश्चात महाराजा रणविजय सिंह ने रण में विजय हेतु सिंह की भांति बिजली की गति से 25,000 सैनिकों के साथ मीर बांकी पर आक्रमण कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि जय श्री राम, जय भवानी और हर हर महादेव के जयकारे के साथ राजा रणविजय सिंह का आक्रमण मुगल सेना पर बिजली की गति से भी तेज था और पूरी सेना में भगवान राम को लेकर गजब का उत्साह। पलक झपकते ही रणभूमि शमशान दिखने लगी। 5 दिनों तक युद्ध चला। राजा रणविजय सिंह के क्रोध और पौरुष के सामने कोई भी मुगल सिपह सलार टिक न सका। मीर बांकी युद्ध छोड़कर भाग गया और अंत में राजा रणविजय सिंह विजयी हुए। रणभूमि जय श्री राम और महाराजा रणविजय सिंह की जय हो के जयकारे से गूंज उठी। प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, मीर बांकी अभी भीटी नरेश राजा महताब सिंह व पंडित देवीदीन पांडे की भयंकर मार से संभल भी नहीं पाया था कि इस अप्रत्याशित मार से उसकी सेना के नस नस ढीली पड़ गई। मीर बांकी की बची हुई सेना राजा रणविजय सिंह के सामने टिक ना सकी। उसके पैर उखड़ गए और मीर बांकी युद्ध छोड़कर भाग गया और अंत में राजा रणविजय सिंह विजयी हुए। यहाँ हसवर नरेश राजा रणविजय सिंह ने वही गलती की जो इतिहास के पन्नों में कभी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। राजा रणविजय सिंह को मीर बांकी को ढूंढकर मरवा देना चाहिए था, लेकिन रणभूमि छोड़कर भागे हुए शत्रु की चिंता छोड़कर राजा रणविजय सिंह इस युद्ध को अंतिम युद्ध मानकर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के पुनः हमले में टूटे हुए हिस्से के निर्माण में लग गए। इधर मीर बांकी की पराजय सुनकर बाबर ने अस्त्र शस्त्र और अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना
अयोध्या में मीर बांकी की सहायता के लिए भेज दिया। बाबर के द्वारा भेजी गई सेना का समाचार मिलते ही मीर बांकी का उत्साह 2 गुना हो गया और उसकी बची खुची सेना का भी मनोबल बढ़ गया। अभी मात्र 6 दिवस ही बीते थे कि मीर बांकी ने विशाल सेना के साथ महाराजा रणविजय सिंह पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा जान गए थे कि अपनी सेना लेकर वापस लौटकर या तो वो हसवर चले जाएं और दूसरा विकल्प है शाका। राजा ने शाका को चुना और अपने महारानी को अंतिम पत्र लिख देने के पश्चात राजा रणविजय सिंह ने रण में अपनी सेना के साथ मीर बांकी की बहुत विशाल सेना से भिड़ गए। हालांकि मीर बांकी जितना आसान युद्ध को समझता था उतना आसान युद्ध रहा नहीं। रणभूमि में राजा रणविजय सिंह और उनके सेना का शौर्य और युद्ध प्रबंध और पराक्रम को देखकर मीर बांकी की आंखें आश्चर्य में डूब गई। लगातार 9 दिवस तक युद्ध चलता रहा और अंततः 10वें दिन महाराजा रणविजय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अपने पति महाराजा रणविजय सिंह की मृत्यु सुनकर महारानी जयराज कुमारी तनिक भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने हसवर की बची हुई सेना को अपना नेतृत्व प्रदान किया। स्वामी महेश्वरानंद ने 24,000 सन्यासियों की सेना का सहयोग रानी जयराज कुमारी को दिया। महारानी जयराज कुमारी ने संकल्प ले लिया था कि जिस उद्देश्य के लिए मेरे पति महाराज वीरगति को प्राप्त हुए हैं वही अर्थात राम जन्मभूमि को मुगलों से स्वतंत्र कराना ही अब मेरे शेष जीवन का उद्देश्य है। महारानी ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया लेकिन मुगलों की विशाल सेना के सामने सफलता नहीं मिली। महारानी जयराज कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद ने गुरिल्ला युद्ध की नीति बनाई और मुगलों के प्रमुख ठिकानों पर रानी का आक्रमण निरंतर जारी रहा। बाबर के राज्यकाल से लेकर हुमायूं के समय तक लगातार स्वामी महेश्वरानंद की सहायता से महारानी जयराज कुमारी ने राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए पूरे जीवन काल में 17 बार आक्रमण किए और निरंतर मुगलों पर गुरिल्ला युद्ध करती रहीं। महारानी जयराज कुमारी में नेतृत्व की बहुत ही अद्भुत शक्ति थी और घोड़े पर सवार होकर जब वह रणभूमि की तरफ प्रस्थान करती तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे स्वयं माँ भवानी रणभूमि में उतर आई हो। उनके साहस और पराक्रम को देखकर उनकी सेना का भी मनोबल आसमान पर पहुंच जाता था। अपने जीवन में 17 बार आक्रमण करने के पश्चात लगातार असफलता मिलने के बाद भी हुमायूं के समय में 10वें आक्रमण में महारानी जयराज कुमारी ने राम जन्मभूमि पर विजय प्राप्त कर ली थी और मुगल सैनिकों को काट काट अयोध्या से खदेड़ दिया। जब इस समाचार की सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं ने 1 माह के बाद बहुत भारी मुगल सेना महारानी जयराज कुमारी के प्रतिरोध करने के लिए भेज दिया और उसके पश्चात पुनः हुमायूं की सेना अर्थात मुगलों की सेना का आधिपत्य राम जन्मभूमि पर हो गया। 17वें युद्ध में रणभूमि में गर्दन पर तीर लग जाने के कारण महारानी जयराज कुमारी घायल हो गईं और वीरगति को प्राप्त हुईं। दरबार अकबरी में अकबर लिखता है कि सुल्तान हिंद बादशाह हुमायूं के वक्त स्वामी महेश्वरानंद और महारानी जयराज कुमारी दोनों अयोध्या के आसपास के हिंदुओं को एकत्रित कर निरंतर आक्रमण मुगल सेना पर करती रही। महारानी जयराज कुमारी ने 3000 महिलाओं की सेना भी अतिरिक्त बना रखी थी और जिसको लेकर बाबरी मस्जिद पर आक्रमण कर सफलता भी प्राप्त की थी। वह वजीर फौजी के साथ जाने वाली फौज ने रानी के हाथों से फिर बाबरी मस्जिद वापस कर ली और उसके पश्चात बड़ी खूंखार लड़ाई लड़ते हुए रानी जयराज कुमारी मारी गई। स्वामी महेश्वरानंद भी लड़ते लड़ते अपने सैनिकों के साथ मारा गया। महान साहित्यकार श्री विजय शंकर मिश्र भास्कर जी अपनी पुस्तक भय प्रकट कृपाला में लिखते हैं, भेटी नरेश महताब सिंह ने ठानी पहली प्रबल रार, हसवर के राज पुरोहित ने लड़ना ही अपने चित्रधार, डट गए प्रबल प्रतिकार किए वे हसवर के प्रिय महाराज, रणविजय सिंह भी कूद पड़े करने को प्रभु श्री राम काज, लड़ते खोते होश हवास लाशों पर बिछती रही लाश, पर शूर वीर श्री राम कार्य में कभी न फिर बैठे हताश। है धन्य राम यह देश धन्य, जिसकी गौरव गाथा विशाल, जयराज कुमारी रानी ने संग्राम किया मोर्चा संभाल। भारत का यह दुर्भाग्य है कि आज का युवा और युवतियां अपने अतीत के महान पराक्रम और अपने पौरुष से प्रेरणा लेने के बजाय मुंबई के नचनियों को अपना आदर्श बनाए हुए हैं।
राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ परिवार, यदि भविष्य में विधाता ने अवसर प्रदान किया तो पंडित देवी दीन पांडे, महारानी जयराज कुमारी, राजा रणविजय सिंह जैसे वीरों के समाधि स्थल अथवा स्मारक बनवाने का काम अवश्य करेगा। और एक बात जो बहुत सोचने वाली है कि